नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल यूनिमार्क क्लासेस पर। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं न्याय पार्ट 3। पिछली दो वीडियोस में हमने न्याय के बारे में पढ़ाई की। अगर आपने वो दोनों वीडियोस अब तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, जाकर एक बार उसको देख लीजिए। उन दो पार्ट्स के में हमने सीखा था कि न्याय क्या होता है, न्याय की आवश्यकता क्यों होती है, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर न्याय की क्या भूमिका होती है और एक समाज को स्थापित करने में न्याय कितना महत्वपूर्ण होता है। न्याय के हमने परंपरागत दृष्टिकोणों को पढ़ा, न्याय के आधुनिक दृष्टिकोणों को पढ़ा, समझा। कुछ महत्वपूर्ण विचारकों जिसमें जॉन रॉल्स का नाम सबसे प्रमुख नाम है, उनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ा, उनके न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आज हम उसके आगे अपने पार्ट 3 के अंदर न्याय के कुछ शेष मूल्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। तो न्याय का एक सिद्धांत रॉबर्ट नॉजिक ने भी दिया था। रॉबर्ट नॉजिक, जिनसे हम लोग भली भांति परिचित हैं, रॉबर्ट नॉजिक इनका नाम है। इनको कई लोग अराजकतावादी भी बोलते हैं, लेकिन ये खुद अपने आप को क्या कहते थे कि मैं स्वेच्छातंत्रवादी हूं। ठीक है, क्या कहते थे कि मैं स्वेच्छातंत्रवादी हूं, मैं पूरी तरह से नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता हूं। मेरा मानना है कि राज्य का काम कम से कम होना चाहिए और क्या, व्यक्ति को आजादी पूरी मिलनी चाहिए, इंसान जो चाहे वो काम करे। अल्टीमेट बस ये होना चाहिए कि स्टेट का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये डेवलपमेंट पर बल देते हैं, प्रगति पर बल देते हैं। सारा का सारा बल इनका किस पे है? प्रगति पे है कि भाई कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए, व्यक्ति चाहे जो मर्जी करे। आरक्षण का बड़ा भयानक विरोध करते हैं। इनको कहना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, ये भेदभाव, तर्कपूर्ण भेदभाव और ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई एग्जाम से पूछी जाती है, आगे भी पूछी जाएगी, याद रखना। कई बार डेट भी पूछ लेते हैं, तो 1974 में ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, एक और इनकी इंपॉर्टेंट बुक है जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, ये दो तरह के सिद्धांत की बात करते हैं। बोलते हैं एक तो न्याय का साध्यमूलक सिद्धांत होता है और दूसरा इन्होंने कहा एक अधिकारिता का सिद्धांत होता है। अब साध्यमूलक सिद्धांत क्या होता है? तो साध्यमूलक सिद्धांत का अर्थ होता है कि भाई हमें अगर डेवलपमेंट पे इतना बल नहीं देना चाहिए, हमको इक्वलिटी पे बल देना चाहिए, समानता के ऊपर बल देना चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि भाई ये साध्यमूलक जो सिद्धांत है ना, ये बड़ा बकवास सिद्धांत है, इसको हटा देते हैं। वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं रॉबर्ट नॉजिक पूरी तरह से। रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं अधिकारिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि अधिकारिता का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि रॉबर्ट नॉजिक ने दिया। रॉबर्ट नॉजिक ने कौन सी बुक में दिया? तो एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में ये सिद्धांत दिया था, अधिकारिता के सिद्धांत की बात की थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है कि अधिकारिता के सिद्धांत में उन्होंने बोला क्या? अधिकारिता के सिद्धांत में वो ये कहते हैं कि भाई अगर किसी ने, कोई व्यक्ति है, उसने इतिहास में कोई चीज बिल्कुल सही तरीके से प्राप्त कर रखी है, कोई चीज बिल्कुल उसकी है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, उसके ऊपर राज्य का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उसने सही तरीके से प्राप्त की है तो। ठीक है, दूसरी बात ये क्या कहते हैं? दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई अगर किसी के पास कोई चीज है, कोई वस्तु किसी की है, ठीक है, और उसने न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त की है, तो उसकी मर्जी है, वो उसका जो मर्जी मूल्य लगाए। जैसे मार्कर है, ठीक है, अब ये मैंने खरीदा है, अब ये खरीदा है न्यायपूर्ण तरीके से, किसी छीना तो है नहीं है, तो ये विथ प्योर जस्टिस मेरे पास आया है। अब ये जो मार्कर है, मैं चाहूं तो इसको 1000 रुपए में बेचूं, चाहे 2000 रुपए में बेचूं, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि भाई साहब ये इतनी महंगाई हो रही है, आप इतना मार्कर इतना महंगा क्यों बेच रहे हो, अननेसेसरी। ठीक है, ये मेरा सामान है, मैं इसको जितने मर्जी प्राइस से बेच सकता हूं। ऐसा किसने कहा? रॉबर्ट नॉजिक ने कहा। रॉबर्ट नॉजिक ने एक और बात बोली। रॉबर्ट नॉजिक ने कहा कि यदि इतिहास में किसी से कोई गलती हुई है तो उस गलती को पूरी तरह से नहीं सुधारा जा सकता, थोड़ा बहुत उसके अंदर सुधार किया जा सकता है, लेकिन आप सोचो कि गलती बिल्कुल सुधार दी जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात बोलते वक्त ये रिजर्वेशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, इनका कहने का मतलब क्या? देखिए, जब कोई महान विचारक होता है ना, तो इसीलिए महान है कि वो डायरेक्ट कोई बात नहीं बोलता, वो बड़े इशारों में ऐसा समझा देगा कि बस महफिल भी चला गया और अपना बदनामी भी नहीं हुई, है ना, मतलब सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। तो उन्होंने ऐसे क्या कहा? उन्होंने बेसिकली इसके अंदर ये कहा, जब वो ये कहते हैं कि हमको कोई भी गलती का पूरा सुधार नहीं हो सकता, तो वो कहते हैं कि भाई देखो, अगर इतिहास में किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव हुआ है तो पूरी तरह से सुधारा नहीं जा सकता, उसको थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। इसका मतलब कहते हैं रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप चाहो तो उसे स्कॉलरशिप दे सकते हो एडवांस में। ठीक है, तो ये रॉबर्ट नॉजिक का सिद्धांत था न्याय का, जिसमें ये स्टेट को बिल्कुल मिनिमम और पूरा का पूरा फोकस डेवलपमेंट के ऊपर कर देते हैं। ठीक,
उसके बाद एक और विचारक आते हैं अर्नाल्ड ब्रेचेट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि कहूं तो आधुनिक विचारकों में सबसे प्रमुख विचारक हैं, ठीक है। आपको बुक्स में इनके बारे में बहुत कम देखने को मिलेगा, आपके लिए यूनिमार्क क्लासेस पर इनके लिए लेकर के आ गया हूं इसके लिए। तो इन्होंने बुक कौन सी लिखी है, पॉलिटिकल थ्योरी, इनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। अब ये न्याय के कुछ आधार तत्व बताते हैं, ठीक है। इनका पहले मानना क्या था कि भाई न्याय क्या होता है, जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा भाई देखो न्याय कुछ नहीं होता, न्याय का सिंपल है कि न्याय एक ऐसी चीज है जो स्वतंत्रता और समानता में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करती है, ठीक है। स्वतंत्रता और समानता को लेकर बड़ी विरोधाभास स्थिति बनी रहती है लगातार, कोई कहता है स्वतंत्रता चाहिए, कोई कहता है समानता चाहिए, कोई कह रहा है दोनों चाहिए, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है ना, जैसे हमने पढ़ा था लास्की ने क्या कहा था, स्वतंत्रता समानता दोनों चीज साथ साथ चलनी चाहिए। हॉब हाउस ने कहा दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। लेकिन कई सारे विचारक ऐसे भी आए जैसे डी टॉकविले, है ना, डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा कि भाई सत्ता भ्रष्ट बना रही है, अत्यधिक सत्ता अत्यधिक भ्रष्ट बना देगी। टॉकविले ने क्या कहा कि अगर स्वतंत्रता गेट से आएगी तो समानता खिड़की से बाहर चली जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे विचारक आए जिन्हें समानता स्वतंत्रता में लड़ाई करवाते रहे, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि न्याय एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्वतंत्रता और समानता के बीच में समन्वय स्थापित कर सकता है, कोऑर्डिनेशन कर सकता है, ठीक है। न्याय के बारे में इन्होंने कहा कि भाई न्याय की अवधारणा, न्याय की धारणा, हम जब कोई चीज सोचते हैं किसी सिचुएशन के प्रति हमारा माइंडसेट क्या है वही न्याय है, ठीक है। किसी सिचुएशन के लिए हमारा जो माइंडसेट है वही जस्टिस हो जाता है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, निर्भया केस आप देख सकते हैं ना, दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तो अब क्या हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड ने उनकी फांसी की डिमांड करनी शुरू कर दी, कहा कि भाई इसको फांसी होनी चाहिए, ठीक। तो हमें हमारी नज़रों में जस्टिस क्या हुआ, हमारी नज़रों में जस्टिस हुआ कि भाई उनको डेथ पेनल्टी मिली, हमको लगा कि भाई जस्टिस हो गया। लेकिन जो उनके एडवोकेट थे वो क्या कह रहे थे कि नहीं, ये डेथ ऑफ जस्टिस है, ठीक है, मतलब जस्टिस की डेथ कर दी गई। बड़े बड़े आतंकवादी रखे हुए हैं घर में, तो उनकी अब तक डेथ नहीं हुई, इन्होंने ये अपराध किया, इसके लिए इनको डेथ पेनल्टी दे दी गई। तो कहने का मतलब ये होता है, इसी बात को अर्नाल्ड ब्रेचेट अपनी भाषा में समझा रहे हैं। वो ये समझाते हैं कि भाई किसी भी परिस्थिति को हम जो सोचते हैं, जैसा हम सोच रहे हैं अगर वैसा हो गया तो हमको लगता है वाह वाह क्या बहुत बढ़िया न्याय हो गया, ठीक है। तो न्याय जो होता है वो सबके लिए जैसा नहीं हो सकता, है ना। अब उसके बाद ये इनके विचार थे, इन्होंने कुछ न्याय की अवधारणा के तत्व बताए थे। इन्होंने क्या कहा, भाई न्याय के कुछ तत्व होते हैं, जब तक ये तत्व शामिल नहीं होंगे किसी भी निर्णय में तब तक न्याय संभव नहीं है। पहला तत्व क्या होता है, सत्य। दूसरा तत्व क्या है, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, और प्रकृति की अनिवार्यता, जो नेचुरल चीजें हैं उसको कंसीडर में लिया जाना चाहिए, ठीक है। और मूल्यों का आधारभूत क्रम, इथिक्स को इसमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। इथिक्स को, सारा का सारा पैमाना केवल कानून के बेस पे नहीं होना चाहिए। आपने मूवीज में बहुत बार देखा होगा कि कई बार कोई झूठी गवाही दे रहा है, ऐसे पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसे कि गवाह आ गया, उसे सजा दे दी, फिर उसका बेटा बदला ले रहा है बड़े होकर के। ऐसा असली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारे यहाँ जो जुडिशरी चलती है उसमें बहुत ज़्यादा एथिक्स यानी मूल्यों की भी अवधारणा को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबूतों के या गवाहों के मद्देनजर कोई फैसला ले लिया जाता है, मूल्य देखे जाते हैं, मूल्यों की स्थापना देखी जाती है, लोगों का उसके प्रति कैसा विश्वास है ये भी देखा जाता है। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि आज आपको भारत में राजोआना ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट जिनको माना जाता है वो लोग जेलों में बंद हैं, आज तक उनको फांसी नहीं हुई है ना, क्योंकि मूल्यों की वजह से, ठीक है। अब उसके बाद ये इनके विचार थे न्याय के प्रति। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब न्याय के कुछ फेमिनिस्ट लोग भी ऐसे आए जो उन्होंने क्या किया, न्याय के लिए अपना एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके बारे में जब हम फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे, अभी उनके कुछ नाम पढ़ लेते हैं। इसमें विल किम लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रिचर्ड्स ओकिन, इन लोगों ने क्या किया था, नारीवादी दृष्टिकोण जो है न्याय का उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, ठीक है। न्याय के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि माइकल वॉल्जर ने जो बुक लिखी 1985 में, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई एग्जाम से पूछी जाती है और आगे भी पूछी जाएगी। माइकल सैंडल, ठीक है, लिबरलिज्म एंड लिमिट ऑफ जस्टिस, 1982 में इन्होंने बुक लिखी थी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और ये माइकल वॉल्जर हैं चाहे माइकल सैंडल हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, समुदायवादी हैं। और समुदायवादी जो होते हैं उनका मानना होता है कि भाई ये न्याय के बहुलवादी क्षेत्र की अवधारणा करते हैं, मतलब न्याय जो है ना अलग अलग तरीके से होना चाहिए। अलग अलग तरीके से कैसे, अलग अलग क्षेत्रों में होना। शिक्षा के क्षेत्र में न्याय का मतलब अलग है, बिजनेस के क्षेत्र में न्याय का मतलब अलग है,
और न्याय जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यूनिफॉर्म न्याय नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे सिगरेट है, सिगरेट के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगना चाहिए, है ना। और कोई आटा है, दाल है, चावल है, जिसको हर कोई कंज्यूम कर रहा है, उसके ऊपर टैक्स बहुत कम लगना चाहिए। यही न्याय है। न्याय का मतलब ये नहीं कि सबके ऊपर बराबर टैक्स लगा दिया पकड़, तो दिखने में तो आपको इक्वल लगेगा लेकिन जस्टिस नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये इनकी अवधारणा है, किसकी, समुदायवादियों की। तो ये था न्याय के बारे में हमारा पार्ट 3। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बात और, अगर आपको इसका रिटर्न PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक पॉलिटिकल थ्योरी के नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।